नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने ग्राम विरालसी में अवैध मस्कट से पड़ोसियों के घर पर फायरिंग कर सनसनी फैलाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध मस्कट व जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव बिरालसी का है, जहां पटाखा छुड़ाने से मना करने पर युवक जितेंद्र उर्फ मेजर पुत्र ओमपाल ने अवैध मस्कट से कंवरलाल पुत्र चंद्रभान के परिवार पर फायरिंग कर सनसनी फैला दी थी, जिसमें परिवार बाल बाल बच गया था। वहीं मारपीट में 3 लोगों को घायल भी कर दिया था। चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में बिरालसी चौकी इंचार्ज आनंद पोसवाल ने पुलिस टीम के साथ मिलकर आरोपी को बिरालसी के बंधन बैंक के पास से गिरफ्तार कर लिया। सर, चरथावल थाना क्षेत्र में सर एक वीडियो वायरल हुआ था सर, एक मस्कट ले एक लड़का मारपीट कर क्या था सर? हाँ, एक कल की घटना है। चरथावल थाना क्षेत्र में कुंवरपाल नाम के व्यक्ति द्वारा 3 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें जो वीडियो में दिखाई दे रहा है वो जितेंद्र नाम का व्यक्ति है। उसे तत्काल रात में ही अरेस्ट कर लिया गया है और उससे वो मस्कट प्लस एक जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस जो उसके द्वारा यूज़ किया गया था वो रिकवर कर लिया गया और आज उसको जेल भेजा जा रहा है। सर, किस बात को लेकर वो झगड़ा हुआ? क्या ये परसों एक बच्चों में पटाखे को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जो मामूली विवाद था जिसकी सूचना पुलिस तक नहीं आई थी। कल उसी घटना के रिपरकेशन में ये 2 पक्षों में विवाद हुआ था। कितने लोग आज जेल गए सर? जिसमें एक जितेंद्र नाम का, मैंने बताया आपको कि जितेंद्र नाम का व्यक्ति है, वो जो मुख्य आरोपी था जिससे मस्कट दिखाई दे रहा था वीडियो में, वो अरेस्ट हो चुका है। उससे मस्कट बरामद हो चुकी है और प्लस उससे जिंदा और खोखा कारतूस भी रिकवर हो चुके हैं। ठीक है, थैंक यू। राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत ओबीसी महासभा जिला श्योपुर के तत्वाधान में ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने सहित अन्य मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट एवं स्थानीय विधायक श्री सीताराम आदिवासी जी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर ओबीसी महासभा कैडर प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक ओबीसी लक्ष्मण सिंह गुर्जर, जिला अध्यक्ष ओबीसी विष्णु मीणा, युवा जिला अध्यक्ष ओबीसी लोकेंद्र सिंह गुर्जर, ओबीसी भूरे सिंह कुशवाहा, ओबीसी जसवंत मीणा, ओबीसी कोमल सिंह गुर्जर, ओबीसी मनीष गुर्जर, ओबीसी हरिओम गुर्जर सहित ओबीसी महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज आपने जो ज्ञापन दिया है ये पहले भी ओबीसी महासभा दे चुकी है। अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम ओबीसी महासभा आगे का क्या रणनीति रहेगी इसकी? अभी जो हमने ओबीसी महासभा के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को कई बार ज्ञापन दिए हैं। सरकार मध्य प्रदेश में गूंगी बहरी बन के बैठी रहती हैं। पिछड़ा वर्ग ओबीसी की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। ज्ञापनों को ये जाने रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, क्या कर रहे हैं। इस तरीके से सरकारों को ये हम चेतावनी दे रहे हैं, अगर ज्ञापनों पे ये अमल और कार्रवाई पिछड़े वर्ग की जो हमने मांगे रखी हैं, अगर जातिगत जनगणना और 27% आरक्षण और 52 तक हमारा अगर इसकी सिफारिश लागू विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा तक आरक्षण और रिजर्वेशन उच्च स्तर से निम्न स्तर तक अगर नहीं दिया जाता है तो आगे की रणनीति हमारी ये रहेगी कि पूरे राष्ट्र में, भारतवर्ष में हम एक ऐसा भूचाल मचा देंगे, इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि 3743 जातियां उठ कर के गांव-गांव से खड़ी होकर के इस देश में इन सरकारों को ये बता देंगी कि वास्तव में अब पूरे देश में ओबीसी महासभा जाग चुका है, अपने अधिकार लेकर के ही रहेगा। एक व्यक्ति के अपने निजी खर्चे पर तालाब की खुदाई को ग्राम प्रधान, सचिव और तकनीकी सहायक ने मनरेगा का काम दिखाकर 1,50,000 का बंदरवाट कर लिया है। मामला सिद्धार्थनगर जिले के इटवा तहसील स्थित खटसरी गांव का है। तालाब के मालिक के लगातार शिकायत करने और पैरवी करने के बाद मजबूर होकर जिला प्रशासन ने गांव प्रधान, सचिव और तकनीकी सहायक के खिलाफ कार्यवाही करते हुए रिकवरी का आदेश दिया है। इटवा तहसील के खटसरी गांव स्थित ये तालाब इजहार अहमद का है। इजहार का आरोप है कि इस तालाब की खुदाई उन्होंने अपने निजी खर्चे पर 2 वर्ष पूर्व जेसीबी से करवाई थी।
गांव के प्रधान अब्दुल मन्नान, ग्राम पंचायत अधिकारी ओम प्रकाश ने तकनीकी सहायक के साथ मिलकर इस काम को मनरेगा में कार्य दिवस दिखाकर फर्जी तरीके से 1,50,000 से ऊपर का भुगतान करवा लिया है। सर, इटवा ब्लॉक ग्राम पंचायत खड़सरी में एक तालाब पे फर्जी पेमेंट की बात सामने आई है, क्या मामला? जी, इटवा ब्लॉक में गांव पंचायत खड़सरी की मामला प्रकाश में आया था, जिसमें जो है तालाब पे अनियमित रूप से भुगतान किया गया है। इसकी जांच गंभीरता से कराई गई और जांच में पाया गया कि उक्त तालाब पे वर्ष 17-18 में अनियमित भुगतान किया गया है। इसके संबंध में जो भी उत्तरदायी कर्मचारी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित कर दी गई है और साथ में जो है जो संबंधित प्रधान हैं उनके विरुद्ध पंचायत राज एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। हाँ, पूरा मामला क्या था, किस तरह से इसका भुगतान? सर, ये तालाब है। तालाब का खुदाई करीब लगभग 2 से 3 साल पहले की हुई है। तो खुदाई के समय जेसीबी से खुदाई किया गया था और जेसीबी से खुदाई करते वक्त जेसीबी पलटी भी हुई है और पलटी होने के बाद में लगभग मैं क्या पूरा चौराहा जानता है, यहाँ पास में चौराहा है और गांव भी है, ग्राम सभा के लोग भी जानते हैं, मतलब जेसीबी पलटी हो गया था। जेसीबी पलटी होने के बाद में इनको पता चला, जब ये भाई साहब ने आया देखा कि मतलब ये खुदवा दिए हैं, तो खुदवाने के बाद में हमारे गांव के माननीय प्रधान जी जो हैं वो उसी हिसाब से पैसा निकाल लिए गलत तरीके से। पैसा निकालने के बाद में लगभग 1.5 लाख रुपए की धनराशि निकाला गया। तो इनको पता चला तो इन्होंने जिला अधिकारी से लेकर के जितने भी अधिकारी हैं छोटे बड़े सबके पास गए, अपना मतलब वो ले कर के कि हमारे देखिए सर, हमारे तालाब का पैसा गलत तरीके से निकाल लिया गया है। तो अधिकारी आए, जांच किए, जांच में मतलब सही साबित हुआ और उसके बाद में फिर से गए तो फिर जिला अधिकारी जी ने आदेश दिया है कि ये पैसा वसूली फिर से हो जाए। कितना खुशी है आप लोगों को? बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी है हमें। अच्छा, ये जो मतलब तालाब इनका था और इसको फर्जी तरीके से प्रधान ने इसको भुगतान करवाया? जी जी ये प्रकरण जी था ये? जी। अब पूरा प्रकरण क्या है इस तालाब का? ये मेरा निजी तालाब है। ये पहले से तालाब था, बाद में मैंने इसको जेसीबी से इसका बंदिश करवाया था और इस पे फिर मतलब हमारे गांव के प्रधान ने वो मनरेगा दिखाकर इस पर भुगतान करवा लिए और जब मुझे मालूम पड़ा तो शिकायत किया और बहुत दौड़ धूप करके मैंने इसको जांच करवाया। जांच में इसका वसूली का आदेश आया है और गांव में बहुत सारा घोटाला है जिस पर भी जांच होनी चाहिए और हमारे गांव वाले बहुत खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं। अच्छा, ये कितने का भुगतान की बात थी? कितना आपके तालाब को मनरेगा में दिखा कि कितने का भुगतान? 1,50,000 दिखाकर इसको भुगतान कराए थे और जो गांव के लेबर थे वो खुद साइन किए और बताए कि हम इसका भुगतान मतलब ये गलत तरीके से कराए हैं, इसमें हम काम नहीं किए हैं। तो जो जांच करने आए थे वो देखे और गलत तरीके से साइन भी पाए। जो साइन जिसका साइन था वो गलत तरीके से साइन किया हुआ था, तो उन्होंने मतलब बताया कि ये तो 400 बेसी किया है, इस पर वसूली होगा, कार्रवाई होगा। तो मतलब कार्रवाई हुआ उस पर। क्षेत्र के अधिक से अधिक युवक युवतियों को एमपी पुलिस की भर्ती प्रक्रिया में शामिल कराने के उद्देश्य को लेकर जिला कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा एक अनोखी पहल करते हुए तहसील परसवाड़ा के ग्राम उकवा में निशुल्क कोचिंग सेंटर खोलने की योजना बनाई गई है। इसको सार्थक बनाने के उद्देश्य को लेकर दिनांक 17 नवंबर 2020 को एसडीएम गुरुप्रसाद, एसडीओपी आदित्य मिश्रा, सीईओ जनपद पंचायत परसवाड़ा रितेश चौहान, नायब तहसीलदार सयाम, उकवा थाना चौकी प्रभारी पंकज तिवारी, पंचायत कर्मी एवं प्रशिक्षकों की उपस्थिति में एसडीएम गुरुप्रसाद द्वारा उकवा के माकई भवन में क्षेत्र से आए युवक युवतियों को पुलिस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के उद्देश्य को लेकर समझाइश देते हुए बताया कि मार्च 2021 में एमपी पुलिस की भर्ती होना है, जिसकी तैयारी के लिए पुलिस भर्ती हेतु लिखित परीक्षा एवं फिजिकल ट्रेनिंग के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के युवक युवतियां को पुलिस की भर्ती प्रक्रिया में लाभ होगा और अधिक से अधिक क्षेत्र के युवक युवती पुलिस भर्ती में शामिल होकर लाभ प्राप्त करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है सर? इसका उद्देश्य ये है कि 2020 में पुलिस भर्ती निकली है,
उसमें यहाँ के जो बच्चे हैं, एक आपको पता है कि अनुसूचित क्षेत्र है, ऐसे में लॉकडाउन में बच्चों के लिए जो पढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, जहाँ उनको कोचिंग की सुविधा नहीं थी, ऐसे में बच्चों को कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराना और एमपी पुलिस की जो सिलेक्शन वाली परीक्षा हो रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिलेक्शन कराना। सर जैसे 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर के बच्चे आएंगे सर, तो उनके रहने के लिए क्या सुविधा होगी सर यहाँ? अभी जो हमने सोचा है कि 10 किलोमीटर दूर साइकिल से अच्छी रोड पे आना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन भविष्य में जो बच्चे और दूर से आ रहे हैं उनके रुकने की व्यवस्था भी की गई। कब तक चलेगा सर प्रशिक्षण जो है जब तक परीक्षा नहीं होती है लगभग तब तक चलेगा, और परीक्षा जो है मार्च में है, तब तक जो है प्रशिक्षण चलेगा। प्रशिक्षण का स्थान कौन सा है सर? अभी के लिए तो हमने ये सामुदायिक भवन चूज किया था और हमारी उम्मीद के विपरीत बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। हम सोचे थे कि 100 से 150 के बीच बच्चे आएंगे, लेकिन आप सभी लोग देख रहे हैं जैसे यहाँ बच्चे काफ़ी मात्रा में आ गए हैं। इसके लिए हम या तो यही स्थान पे 2 शिफ्ट में ट्रेनिंग कराएंगे, कोचिंग कराएंगे, या कोई अन्य स्थान चूज करेंगे जो बड़ा। इसमें कितने तहसील के लोग आ रहे हैं? इसमें जो है इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई किस तहसील से या किस गांव से आ सकता है। कोई भी बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसके लिए मुफ्त में ये कोचिंग उपलब्ध है। क्योंकि ये उकवा ग्राम पंचायत और मोबाइल के सौजन्य से है, तो हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आएँ और इसका लाभ उठाएं। सर यहाँ महिला पुरुष दोनों आई हुई हैं सर, तो क्या इनके लिए अलग अलग व्यवस्था होगी सर? अभी तक तो हम कोई अलग अलग व्यवस्था के बारे में सोचे नहीं है, क्योंकि दोनों की परीक्षा एक होती है, तो दोनों को एक ही क्लासरूम में बैठ के पढ़ना, इससे अच्छा कुछ नहीं। सर इसके जो ट्रेनर जो आएंगे सर, तो महिला पुरुष जो ट्रेनर लोग आएंगे ट्रेनिंग देने के लिए, वो क्या महिला आएंगे? देखिए, जो स्टडी होती है, जो लिखित परीक्षा है, उसके लिए महिला पुरुष मैटर नहीं करता है, क्योंकि उसमें लिखित परीक्षा का मापदंड लगभग सेम है और सेम सवाल आते हैं। जो शारीरिक परीक्षा होती है उसमें जो है महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए महिला को बुलाया जाएगा ट्रेनर को, और पुरुष की ट्रेनिंग के लिए पुरुष को बुलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कुर्मी किसान समाज, आज इलाहाबाद के दौरे पर थे। इस दौरान वाटनगर रेस्ट हाउस में मीडिया कर्मियों से मुलाकात की और बिहार चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से देश में चुनाव हो, वहीं निजीकरण को लेकर देशव्यापी विरोध 14 दिसंबर को किया जाएगा। इस दौरान कई मुद्दों पर उन्होंने निशाना साधा। जामताड़ा में लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने जामताड़ा थाना परिसर में छठ समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सभी समिति के लोगों ने अपनी राय दी। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी ने सरकार के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन को लेकर लोगों को जागरूक किया और अनुपालन करने के लिए लोगों से अपील की। अनुमंडल पदाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि लोग घर में ही छठ मनाएं। वहीं सरकार की गाइडलाइन का लोग विरोध कर रहे हैं। वर्तमान में गाइडलाइंस में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं किए गए हैं। इसे लेकर स्थानीय प्रशासन और लोगों में संशय की स्थिति बनी हुई है। लोग सरकार के पुनः विचार गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं। समिति के साथ, आयोजक समिति के साथ, उसमें सामान्यतः लोगों का ये कहना था कि जो सरकार के निर्देश है उसका पालन करेंगे वो लोग, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करेंगे, अपने घर पे ही करने का बात कर रहे हैं सभी। इसके अलावा कुछ रिजर्वेशन है उनकी बातों का, तो वो देखा जाएगा, उस पर बात कर लेते हैं। निर्देश जो सरकार का निर्देश उसका पालन करने के लिए अपने घर से लोग छठ करें। बारद्वार थाना क्षेत्र में फिर एक बार चोरी की बड़ी घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। बारद्वार के सम्राट चौक के पास आज देर रात चोरों ने एक घर से लगभग 35 तोला सोना और 1.5 किलो चांदी सहित नकदी 50,000 रुपए पार कर दिए। पीड़ित परिवार ने इसकी सूचना डायल 112 को दी। वहीं सूचना पर डायल 112 की टीम और बारद्वार थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। चोरी की सूचना पर जिले के एडिशनल एसपी और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। आज
भद्देश्वर पौरसभा के तरफ से छठ पूजा करने वाली माताओं बहनों को छठ पूजा की सामग्री दी गई। इस प्रोग्राम का आयोजन भद्देश्वर उद्यान व्यायाम समिति मठ में किया गया। वहीं इस प्रोग्राम में उपस्थित रहे भद्देश्वर पीर सभा के चेयरमैन प्रताप चक्रवर्ती और भाई से चेयरमैन प्रकाश गोस्वामी, महामंत्री और चंदननगर विधानसभा के विधायक इंद्रनील सिंह, जो अपने शुभ हाथ से माताओं बहनों को पूजा का सामग्री प्रदान कर उन्हें आशीर्वाद दिए। बच्चों ने रंगोली बनाकर वर्ष 2020 की विपदाओं से आगे बढ़ने का संदेश दिया। रामदेव मंदिर प्रांगण गंगरार में M2 प्रयास निशुल्क शिक्षण अभियान के बच्चों ने एक सकारात्मक रंगोली बनाकर देश को आगे बढ़ने का संदेश दिया। जो बुरा था वो बीत गया, चलो फिर मुस्कुराते हैं, अपनी दिवाली मनाते हैं। इस संदेश के साथ वर्ष 2020 में घटित सभी अच्छी बुरी घटनाओं को रंगोली के रूप में उकेरा, जहां नकारात्मक घटनाएं जैसे कोरोना महामारी, लॉकडाउन, गर्भवती हथनी की हत्या, प्राइवेट स्कूलों की हड़ताल, GDP जैसी घटनाओं को भुलाकर सकारात्मक घटनाओं, सोनू सूद द्वारा की गई मजदूरों की मदद, पुलिस और डॉक्टर्स द्वारा कोरोना में किए गए कार्यों व ऐसे ही अच्छे सकारात्मकता को याद करते हुए अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। मामला बलरामपुर जनपद के गौरा थाना के महुआ ग्राम का है। स्वर्गीय हसनू की पत्नी हनीफा ने बताया कि 14 नवंबर 2020 को लगभग सुबह 7 बजे उनकी गांव में स्थित जमीन पर गांव के ही विपक्षी गण इलियास, मेराज, शरीफ, हनीफ, जावेद आदि ने जबरदस्ती 6000 ईंट उठाकर ले गए। बुनियाद को जबरन तोड़ दिया, जबकि प्रार्थनी और विपक्षी का सिविल न्यायालय बलरामपुर में मामला चल रहा है। विधवा हनीफा ने जब मामले की शिकायत चौकी प्रभारी से की तो वो मामले को दबाने की कोशिश करने लगे और विपक्षी के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की। इस दौरान थाना प्रभारी गौरा विवेक मलिक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा और विपक्ष के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। हनीफा, मामला क्या है? मामला है जमीन बैनामा कराए रहे, वही बैनामा कर किससे कराए रहे और ऊपर पुलिस लोग कब्जा करो। पुलिस कब्जा करवा रही है? पुलिस कब्जा करो। कौन कब्जा कर रहे हैं? मुसीबत। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।